कहानी के पिछले भाग को पढ़ने के लिए इसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। कृपया जाकर आप इसके पहले के भाग को पढ़ लेंगे। अब सुनिए आगे की कहानी। कार का पीछा करती कनीशा ने देखा कि तूफान की वजह से सड़क पर एक जगह पेड़ गिरा हुआ था, जिससे आगे का रास्ता ब्लॉक हो गया था। उसे देख कनीशा की गुलाबी होठों पर मुस्कान छा गई और वो समझ गई कि आगे चलकर कार को रुकना ही था। सब कुछ समझते हुए उसने अपनी दौड़ने की चाल और तेज कर दी और कार के रुकते ही उसके दरवाजे तक पहुंच गई। कार के शीशे पर नॉक करने से पहले उसने गहरी गहरी सांसें भरी और खुद को थोड़ा रिलैक्स करते हुए शीशे पर नॉक कर दिया। नॉक करने के कुछ आधे सेकंड बाद ही उसने देखा कि कार का शीशा अंदर बैठे एक सुंदर से चेहरे वाले शख्स द्वारा नीचे किया जा रहा था। उसकी आंखें समंदर से भी ज्यादा गहरी और वीरान नजर आ रही थीं। चेहरे पर बिना कोई इमोशंस लिए वो एकटक कनीशा को देखने लगा था। आज इससे पहले ईशांक ने इतनी खूबसूरत और चंचल आंखें नहीं देखी थी। दूसरी ओर ईशांक की पर्सनालिटी और चेहरे की रौब को 1 मिनट तक देखते रहने के बाद कनीशा को लगा जैसे उसने ये चेहरा पहले भी कहीं देखा था। हालांकि उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी भौहें उछालते हुए कहा, कार में सूट बूट पहनकर बैठ जाने से बंदर इंसान नहीं बन जाता। आंखों का ऑपरेशन करा लिया है क्या? मेरी जैसी खूबसूरत लड़की तुम दोनों को सड़क पर नजर नहीं आई? मेरे पूरे कपड़ों पर सड़क का पानी उछाल दिया। इसी पानी में डूब के मर जाना चाहिए तुम्हें। ईशांक, जो कि अपने सामने खड़ी लड़की की खूबसूरती में कुछ पलों के लिए खो सा गया था, अचानक उसका ध्यान लड़की के हाथ पर गया। उसके एक हाथ में बारिश से पूरी तरह भींगा समोसा था और दूसरे हाथ में पानी से भरा बोतल, जिस पर ढक्कन भी मौजूद नहीं था। शरीर के कपड़ों पर कीचड़ के छींटे भी नजर आ रहे थे, जिसे देख ईशांक ने घृणास्पद चेहरा बना लिया और दूसरी तरफ देखते हुए अपने ड्राइवर से कहा, बैंकेट हॉल में पहुंचने का दूसरा रास्ता लो। इतना कहते हुए ईशांक ने अपने पॉकेट से वॉलेट निकाला और उसमें से 2000 के 4 नोट निकालकर बाहर खड़ी लड़की की तरफ बढ़ा दिया। बारिश अब तक थम गई थी और कनीशा की निगाह ईशांक के बढ़ाए नोट पर जा टिकी थी। उन नोटों को देख कनीशा का खून गुस्से से उबलने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे कार के अंदर बैठा ईशांक उसकी बेइज्जती कर रहा है और उसके खराब कपड़े के लिए उसकी कीमत दे रहा है और अपनी गलती को पैसों से ढक रहा है। ऐसा सोचते ही कनीशा ने एक झटके में नोट को छीन लिया और फिर बिना समय गंवाए उन नोटों को ईशांक के चेहरे पर ही दे मारा। उसके ऐसा करते ही ईशांक गुस्से से तिलमिला उठा और कनीशा को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा। तभी कनीशा ने निडर भाव से कहा, मैं तुमसे भीख लेने नहीं आई थी यहाँ। जो तुम्हारे ड्राइवर ने किया है ना, उसका हिसाब देने आई थी। सोचा तो था कि उसे दूंगी, लेकिन अब लग रहा है कि इसकी तुम्हें ज्यादा जरूरत है। जिसका मालिक इतना एरोगेंट होगा, उसका ड्राइवर बदतमीज कैसे नहीं होगा। इतना कहते हुए कनीशा ने अपने हाथों में लिए बोतल के पानी को ईशांक के ऊपर फेंक दिया और हिकारत भरी आवाज में कहा, जो तुम्हारी कार ने मेरे साथ किया वही मैंने तुम्हारे साथ किया। अब हिसाब बराबर हो गया। यहाँ से जाने की जल्दी है ना तुम्हें? अब चले जाओ जहन्नुम में। कनीशा की बातें और उसकी हरकतों को देख ईशांक की आंखें गुस्से से जलने लगी थीं। उसका दिमाग बिल्कुल घूम सा गया जब एक अनजान लड़की ने बीच सड़क पर उसे पानी से नहला दिया। अपने चेहरे से पानी को पोंछते हुए ईशांक ने महसूस किया कि उसका ड्राइवर कार को स्टार्ट कर चुका है, जिससे वो गुस्से से चिल्लाया, स्टॉप द कार, कार को रोको। कार के रुकते ही ईशांक ने अपनी ओर के दरवाजे को खोला और उसमें से निकलकर कनीशा के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। जब कनीशा की नजर अपने सामने खड़े शख्स की गुस्से से भरी आंखों पर पड़ी तो थोड़ा डरते हुए उसने अपने कदम पीछे ले लिए, लेकिन फिर अचानक से उसने अपने चेहरे की भाव बदले और अपने हाथ में लिए पानी के बोतल और समोसे को नीचे सड़क पर फेंकते हुए कहा, ये एनाकोंडा जैसी आंखें मत दिखाओ मुझे। कनीशा कह ही रही थी कि तभी ईशांक ने गुस्से से चीखते हुए कहा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर पानी फेंकने की? अच्छा, तो तुम चाहते हो कि तुम मुझ पर सड़क का गंदा पानी उछाल कर चले जाओ और मैं कुछ भी ना बोलूं? कनीशा ने कहा, मेरा मतलब है कुछ भी ना करूं, ऊपर से अपने पैसे का रौब भी दिखा रहे थे मुझे। बेटा, हथौड़ा लेकर तुम्हारी कार और ये एटीट्यूड दोनों कचरा कूट कर दूंगी। समझ क्या रखा है मुझे? कनीशा ने आगे कहते हुए कहा। इतना सुन ईशांक बिल्कुल बौखला सा गया और उसने एक झटके में कनीशा का हाथ पकड़कर
पीछे की तरफ मोड़ उसके पीठ पर लगाते हुए अपने करीब खींच लिया। कनिषा, जो कि इस हरकत के बारे में अंदाजा भी नहीं लगा पाई थी, उसके चेहरे पर डर की एक हल्की झलक दिखाई पड़ने लगी और वो अपने हाथ को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल करने लगी। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे अंदर ये दो कौड़ी का एटीट्यूड कहाँ से आया, लेकिन इतना जरूर पता है कि अगर आज के बाद से तुम मेरे सामने कभी भी आई तो मैं तुम्हारा वो हर्ष करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। माइंड इट। ईशांक ने कनिषा की कलाई पकड़कर मजबूत कर गुस्से से दांत पीसते हुए कहा और उसके अगले ही पल उसकी कलाई छोड़ अपनी कार में जा बैठ गया। ईशांक के द्वारा कलाई छोड़ते ही कनिषा अपनी कलाई को देखती है। उस जगह जहां ईशांक ने उसे पकड़ रखा था वहां उंगलियों के निशान उभर आए थे। कनिषा ने कहा, अरे जाओ जाओ, बहुत देखे तुम जैसे इंसान, तुम भी कभी मेरे सामने नहीं आना, मैं भी तुम्हारा शक्ल नहीं देखना चाहती। इतना कह गुस्से से तिलमिलाते हुए कनिषा नीचे झुकी और एक पत्थर उठाकर ईशांक की कार की ओर फेंक दिया। निशाना कमजोर और गाड़ी दूर होने की वजह से कनिषा का चलाया हुआ पत्थर वहां खड़े दूसरे इंसान के सिर पर लग जाता है, जिसे देख कनिषा अपनी आंखें बड़ी करते हुए दूसरी तरफ मुड़ जाती है और धीरे धीरे ऐसे चलने लगती है जैसे उसने कभी पत्थर फेंका ही ना हो। इधर ईशांक गुस्से से अपने टैक्सीडो सूट के ऊपर से ब्लेजर को निकालकर गाड़ी की दूसरी सीट पर फेंक देता है और अपने ऊपर रुमाल से शर्ट पर गिरे पानी को सुखाने की कोशिश करने लगता है। दूसरी ओर सड़क के बीचों बीच पैर गिरने और एक अनजान लड़की के साथ बहस करने की वजह से ईशांक, जो वक्त का काफी पाबंद था, अपनी जिंदगी में आज पहली बार कहीं पहुंचने में लेट हो गया था। इसलिए जब वो कार से बाहर निकला तब सबसे पहले उसकी नजर अपनी छोटी बहन भव्या पर पड़ी, जो एक हल्के रंग की महंगी सी गाउन पहने हॉल के दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ी बेचैनी से कभी अपनी घड़ी में तो कभी वहीं आते जाते लोगों को देख रही थी। उसके बालों और चेहरे के मेकअप को देखकर ईशांक को पहले कुछ सेकंड तक तो वो उसकी माँ जैसी लगी, जिसकी वजह से ईशांक का चेहरा किसी सितारे की तरह ठंडा पड़ गया और अचानक उसने अपने कदमों को एक ही जगह रोक लिया। एकाएक उसके आंखों के आगे अपने बचपन की वही कुछ तस्वीरें उभर आईं जो अक्सर उसके याद आता रहता था जब वो मात्र 8 साल का था और एक दरवाजे से खड़ा होकर अपनी माँ को एक छोटी सी बच्ची के साथ दूर जाता देखता रह गया था। भैया, अचानक भव्या का उत्साहित आवाज से ईशांक अपनी उन बुरी यादों से बाहर निकल आया और जबरदस्ती अपने चेहरे पर एक मुस्कान बनाए उस ओर बढ़ने लगा। भव्या के सामने आते ही उसने सबसे पहले उसके सिर पर अपना हाथ रखकर अपने प्यार को जाहिर किया और फिर बोला, आज 1 साल बाद हम मिल रहे हैं, वो भी अगर तुम्हारी दोस्त की शादी न होती तो मुझसे नहीं मिलती, भैया के पास लौट आओ। ईशांक ने भव्या से कहा, आप जब भी मिलते हैं भैया यही क्यों कहते हैं, आपको पता तो है कि मैं मॉम को छोड़कर नहीं आ सकती। भव्या ईशांक के हाथ को अपने सिर से हटाते हुए बोली, रीमा मेहरा, ईशांक और भव्या की माँ को तुम्हारी जरूरत भी है। मुझे लगता है उनका प्यारा बेटा आदित्य मेहरा उन्हें खुश होने के लिए काफी है। कहते हुए ईशांक ने अपने ब्लैक गॉगल्स को आंखों पर चढ़ा लिया। भाई, माँ है वो आपकी, कभी तो मॉम कह दिया कीजिए, आपको पता है उन्हें आपकी कितनी फिक्र सताती है। भव्या ने जब ये कहा तो अनायास ही ईशांक हंसने लगा, जैसे वो उसके इन शब्दों का मजाक बना रहा हो। मेरे लिए मॉम शब्द की औरत कब की मर गई है भव्या, वो लालची और धोखेबाज औरत मेरे लिए सिर्फ विक्रम मेहरा, ईशांक के स्टेप डैड की पत्नी है, जो मेरे डैड के साथ वफादार तक न रह सकी और जिसकी वजह से मेरे डैड हमेशा के लिए व्हील चेयर पर बैठ गए। ईशांक के हाई टेम्पर गुस्से से वाकिफ होने की वजह से भव्या ने आगे कुछ भी अपनी मॉम के फेवर में कहना ठीक नहीं समझा और थोड़ा झिझक के साथ ईशांक की हथेली पकड़ते मासूमियत से कहने लगी, भैया गुस्सा मत होइए, मैं इतने दिनों बाद मिल रही हूँ आपसे और आप अब भी जरा सी नहीं बदले, इतनी नफरत भी ठीक नहीं। इस तरह तो कोई भी लड़की मेरी भाभी बनने के लिए तैयार नहीं होगी। आप इतना जो गुस्सा करते हैं, फालतू की बातों में अपना दिमाग मत लगाओ भव्या, किसी भी धोखेबाज और चालाक लड़की को मैं अपने आसपास भी नहीं आने दूंगा। ईशांक गंभीरता से बोल ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी सी झगड़ालू आवाज आई, जिससे उसने अपने सिर को हल्के से पीछे अपने पार्क लिए हुए कार की तरफ घुमाया। वहां कार से कुछ ही दूरी पर एक ऑटो के सामने वही बारिश वाली लड़की को उस ऑटो वाले से बार्गेनिंग करते देख ईशांक को दबा हुआ गुस्सा अचानक भड़क गया और वो थोड़ी ज्वलित भाव से बोला,
ये पागल लड़की हर किसी से लड़ती है। अब देखो ऑटो ड्राइवर से बार्गेनिंग के लिए लड़ रही है। मुझे ऐसी लड़कियां वाहियात लगती हैं। होती लो क्लास से हैं और एटीट्यूड शो करती हैं हाई क्लास की। आप उसे जानते हैं भैया? भव्या ने उस लड़की को देख ईशान के तेजी से बदलते भाव को भांपते हुए पूछा। चलो अंदर चले, मुझे इसके बाद कंपनी भी नहीं जाना है। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे साथ वक्त बिताने के लिए आया हूँ। ईशान ने बात को टालते हुए कहा। मुझे फिजूल लोगों की बात पर अपना कीमती वक्त बर्बाद नहीं करना। ईशान वापस भव्या की तरफ मुड़ा, लेकिन भव्या अभी भी कनिषा को ही देखती रही, जिससे ईशान ने उसके सिर को पकड़कर हॉल के दरवाजे की तरफ घुमाया और उसके हाथ को पकड़कर अंदर की तरफ बढ़ गया, जैसे वो उस लड़की से कभी मिला ही नहीं था। वहीं दूसरी ओर कनिषा ने उस ऑटो वाले को उसके किराए से कम पैसे दिए और काफी बार्गेनिंग के बाद वहां से आखिरकार भाग खड़ी हुई। हॉल के दरवाजे तक आते आते वो रुक गई और अपने ड्रेस पर लगी कीचड़ को देख खुद में ही बोली, उस पागल रईस जादे ने मेरा 2000 का इतना महंगा सूट खराब कर दिया। इस शादी में आने और उस कमीने दूल्हे का बैंड बजाने के लिए कितनी हिम्मत जुटा कर आई थी मैं, और अब लगता है मेरा ही पोपट होने वाला है। अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर उठाते हुए उसने कहा, लेकिन कोई बात नहीं, चाहे मेरी कितनी भी इंसल्ट क्यों ना हो, मैं उस कमीने का असली चेहरा सभी के सामने लाकर रहूंगी। चल कनिषा, तू ये कर सकती है, तू किसी से नहीं डरती। जब तक तू उस झूठे कमीने का बैंड नहीं बजा देगी, तेरे दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी, और जिंदगी भर गिल्ट में रहने से तो अच्छा है कि मैं उसे सबके सामने बेइज्जत कर दूं। खुद में बड़बड़ाते हुए उसने जैसे ही हॉल के अंदर अपना पहला कदम रखा, उसे लड़कियों की अजीब सी लंबी उठती उठती सांसें सुनाई दी, जो ऐसा था जैसे वो किसी चीज को देखकर तरस रही हो। एक पल के बाद उसे उन आहों के बीच से कुछ दबी सी आती आवाज सुनाई पड़ी। ओह माय गॉड, किंग ऑफ हार्ट यहाँ एक आम सी वेडिंग सेलिब्रेशन में? कई बार अपनी इन्वेंशन को लेकर टीवी पर आता रहता है या तो, लेकिन टीवी से ज्यादा रियलिटी में हैंडसम दिखता है। लड़कियों के झुंड से किसी ने कहा, जो शायद वहाँ उपस्थित किसी लड़के के लिए था। तभी एक दूसरी लड़की की आवाज आई, सुना है आज तक इसने किसी भी लड़की को डेट नहीं किया, फिर भी सारी लड़कियां इसके पीछे पागल हैं। ये एलिजिबल बैचलर तो है ही, साथ में सभी गर्ल्स के लिए डिजायरेबल हस्बैंड भी है। भीड़ से आती लड़कियों के इन शब्दों को सुनते ही कनिषा ने जब उनकी निगाहों का पीछा किया, तब उसे एहसास हुआ कि हॉल में चल रही सारी बातें और ये आहें उसके सामने चल रहे लड़के के लिए है। इसलिए कनिषा उसे देखने के लिए थोड़ी उत्साहित हो गई, लेकिन अपने यहाँ आने के मकसद को ध्यान में रखते हुए उसने जल्दी ही अपना ध्यान इधर उधर की सारी बातों से मोड़ लिया और अपने कदम तेजी से स्टेज की तरफ बढ़ाने लगी। हालांकि जैसे ही वो उस भीड़ का अटेंशन बन चुके लड़के के करीब से गुजरी, उसने कंखी नजरों से उसे देख लिया। ईशान को देखते ही उसके तेजी से आगे बढ़ते कदम ठिठक गए और उसने ठीक तरह से उसे देखने के लिए अपने सिर को पीछे मोड़कर बोली, तुम तो वही कार वाले एरोगेंट डायनासोर हो ना, जो अपने मुंह से आग उगलता है। ईशान को मात्र 1 मिनट देखने के बाद ही एकदम से कनिषा के मुंह से निकला, जो इतनी तेज था कि हॉल में मौजूद सभी लोग उसकी तरफ ही देखने लगे। लेकिन इससे कनिषा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, इसलिए उसने अपने 2 उंगलियों को उठाकर ईशान पर नजर रखने का इशारा किया और वहां से यह कहते हुए चली गई, मेरी नजर तुम पर ही है। मैं अपनी 2000 की महंगी ड्रेस खराब होने का बदला लेकर रहूंगी, लेकिन फिलहाल मैं किसी और का बैंड बजाने में बिजी हूँ, इसलिए तुम्हें छोड़ रही हूँ। लेकिन हाँ, मेरी बात याद रखना। कनिषा के वहाँ से आगे बढ़ने के साथ ही भीड़ के बीच एक बार फिर बातें शुरू हो गई और अब कुछ लोग कनिषा और ईशान को एक साथ किसी रिलेशन में रहने के बात को जोड़ने लगे, जिसे सुनने के बाद ईशान के बड़ी मुश्किल से शांत किए हाव भाव अचानक गुस्से में तब्दील होने लगे, जिससे उसने अपनी नजरों को सामने चलती कनिषा पर गिरा दिया और अपनी हथेली को मुट्ठी में भींचने लगा, जिसे देखते हुए भव्या, जो बिल्कुल ईशान के बगल में खड़ी थी, उसने कहा, रिलैक्स भाई, आप यहाँ गुस्सा नहीं हो सकते। लोगों के कह देने से आप किसी के साथ रिलेशन में थोड़े ही जा पाएंगे। कनिषा की ओर देखकर भव्या ने कहा, लेकिन मानना पड़ेगा इस लड़की में वर्ड्स तो है। इसलिए दूसरी ओर कनिषा ने स्टेज की तरफ बढ़ते हुए वहां आए एक मेहमान के हाथ से जूस का गिलास लिया और 2 कदम चलने के बाद ही
उस गिलास के जूस को स्टेज पर बैठे दूल्हे के मुंह पर फेंक दिया। क्या बदतमीजी है ये! गुस्से से पिनकते हुए दूल्हा चेयर से उठकर अपने कपड़े को साफ करने लगा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर जूस फेंकने वाली लड़की पर पड़ी, वो बिल्कुल स्थिर हो गया। कनिषा, तुम यहाँ? सौम्या तो नहीं आई ना? उसे शादी के बारे में पता चल गया होगा। उससे कहना मैं उससे ब्रेकअप कर रहा हूँ। मुझे एक अच्छी लड़की और फैमिली मिल गई है। उसकी बातों को सुनकर कनिषा गुस्से से चिल्लाई, ए, तुमने मेरी दोस्त को धोखा दिया कैसे? तुम्हारी वजह से आज वो हॉस्पिटल में भर्ती है। मैं तुम्हारी ये गंदी जुबान काटकर कौवों को खिला दूंगी। लालची, नीच, पापी, लीचर, हमेशा लड़कियों को धोखा देने वाले गंदे लड़के। दूसरी ओर जब ईशान ने फिर उसे लड़ता देखा तो भव्या को स्टेज की ओर देखने का इशारा करते हुए बोला, देखो इस यूजलेस लड़की को, ये फिर शुरू हो गई। पिछले 1 घंटे में मैं इसे 3 लोगों से झगड़ा करता देख चुका हूँ। इसका क्लास इतना लो है कि मुझे इसकी शक्ल देखने से भी नफरत होती है, और तुम इसे इसका गट्स कहती हो? बेशर्मी है ये। भाई, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ना, उसके लिए सिचुएशन अलग होगी। देखिए, देखने से तो ऐसा लगता है कि जैसे दूल्हे ने इस लड़की की बेस्ट फ्रेंड को धोखा दिया है और मेरी फ्रेंड से शादी कर रहा है। अब मुझे डिस्टर्ब मत करना, मुझे देखना है कि ये लड़की जीतती है या नहीं। भव्या ने ईशान के बाह में अपने हाथ को फंसाते हुए कहा और स्टेज पर चल रहे अच्छे खासे ड्रामे को एंजॉय करने लगी। इधर कनिषा ने दुल्हन को एक नज़र देखा और उसके कंफ्यूज हाव भाव को देखते हुए फिर बोली, तुम इसके बगल में क्यों बैठे थे? गोद में बैठ जाते। बदतमीजी बंद करो अपनी। दूल्हा कनिषा की आवाज़ को दबाते हुए स्टेज से नीचे उतरकर चिल्लाया, लेकिन कनिषा अपनी जगह से जरा सा नहीं हिली और निडरता से उसे अपनी तर्जनी उंगली दिखाते हुए बोली, खबरदार मेरे पास आए या मुझे बोलने से रोका तो इतना मारूंगी कि तुम्हारा लालच से भरा चेहरा तुम्हें ही पहचानने में नहीं आएगा। दुल्हन और उसके पेरेंट्स की तरफ देखकर कनिषा ने कहा, ये लड़का, ये कमीना दुनिया में सबसे बड़ा दोगला लड़का है। इसने मेरी दोस्त से शादी का वादा किया था। उसकी इंटर्नशिप खत्म होते ही ये दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन कल सुबह ही उसे पता चला कि महाशय किसी दूसरी लड़की से शादी करने वाले हैं। इतना कहने के बाद कनिषा ने अपने पैर की सैंडल उतार ली और उसे दूल्हे के आगे लहराते हुए फिर कहने लगी, लड़की देखकर मुझे और मेरी दोस्त को कमजोर अबला टाइप समझा था, जो फोन पर रो धोकर चुप हो जाती। दिल कर रहा है कि इसी सैंडल से तुम्हारे चेहरे का नक्शा बिगाड़ दूं। दुल्हन की तरफ देख अपने सैंडल को नीचे फर्श पर फेंकते हुए कनिषा ने आगे कहा, सुनो लड़की, ये आदमी 1 नंबर का झूठा है। ये सिर्फ पैसों की वजह से तुमसे शादी कर रहा है। पहले ये तुम्हारे पैसे को खाएगा, उसके बाद प्रॉपर्टी हड़पेगा, और अगर तब भी इसका दिल नहीं भरा तो ये तुम्हें भी बेचकर खा जाएगा। कनिषा का लगातार अपने बारे में बोलता सुन और अपना भांडा फूटता देख दूल्हे ने बिना किसी वार्निंग के ही कनिषा की कलाई को तेजी से दबाव के साथ पकड़ते हुए कहा, इनफ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी शादी बर्बाद करने की? तुम और तुम्हारी दोस्त मुझ जैसे लड़के को फांसती हो ताकि अपनी जवानी के आग को शांत कर सको, और फिर कमिटमेंट की उम्मीद भी करने लगती हो और हमसे आशा करती हो कि हम लोग शादी भी करेंगे। अबे छोड़ मुझे। कनिषा ने अपने हाथ को झटका और उसके पकड़ को अपने हाथ से छुड़ाते हुए दांत पर दांत जमाए हुए बोली, उसने तुम्हें फंसाया था? वो तुम थे जो उसके आगे पीछे कुत्तों की तरह घूमते रहते थे। मेरे इनोसेंट दोस्त को मौत के मुंह में ढकेलकर शादी करने में लगे हुए हो। भगवान करे जिस आंख से तुमने मेरी दोस्त को देखा था वो अंधा हो जाए, और जिस पैसे की लालच की वजह से ये शादी कर रहे हो वो पैसे तुम्हें कभी न मिले। तुम रेलवे स्टेशन पर भीख मांगो और तुम्हें कोई भीख भी न दे। ये मेरी बदुआ है। बस बहुत हुआ लड़की, मेरी शादी के हॉल से अभी के अभी निकलो। कहते हुए दूल्हे ने कनिषा की कलाई को एक बार फिर पकड़ा और इस बार उसे अपने हाथ को छुड़ाने का कोई मौका न देते हुए उसे अपने साथ लेकर खींचते हुए चलने लगा। लेकिन जैसा कि वो कनिषा की हरकत से काफी गुस्से में आ चुका था, उसने कुछ कदम चलने के बाद ही उसे अपने पूरे फोर्स के साथ ढकेल दिया। अचानक लगे धक्के से कनिषा खुद को संभाल न सकी और फर्श पर गिरने से पहले उसका शरीर वहां खड़े एक वेटर से जा टकराया, जिससे उसके हाथ का ट्रे छूटकर फर्श पर जा गिरा
और उसमें रखे कांच के गिलासों के टुकड़े टुकड़े हो कनिष्का खुद के ऊपर बैलेंस न पाने की वजह से वो उन टुकड़ों पर ही गिर गई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपना राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।